तो प्रिय मित्रों, आज फिर से हम प्राणायाम करेंगे। सुखासन में बैठ करके आंखें बंद, ध्यान की मुद्रा और कपालभाति शुरू करेंगे। पेट को पिस्टन देंगे और 108 बार करने के बाद सारी सांस को बाहर छोड़ करके होल्ड करेंगे। बर्दाश्त करने तक सांस को रोक के रखेंगे। उसके बाद भीतर सांस लेकर के एक बार फिर से रोकेंगे सांस को। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालेंगे और मस्तिष्क से हमारे एक स्राव रिलीज होगा जो हमें दिन भर प्रसन्न रखेगा और हमारे रोगों का नाश करेगा। जितनी देर हम ब्लैडर भर करके होल्ड कर पाएंगे उतनी देर होल्ड करेंगे। कुमति सुमति सबके उर रहूं, नाथ पुराण निगम यह कहूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अपनी कुमति का नाश करने के लिए और सुमति का प्रचार प्रसार करने के लिए शरीर में अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस भरेंगे, गहरी सांस भरेंगे फेफड़ों में और दूसरे नाक से रिलीज करेंगे बाहर। इस प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचेगी और शरीर से विकार बाहर निकलेंगे। जहरीली गैस, हमारा शरीर जो है विष पैदा करता है। ये जितना भी हमारा खान पान शुद्ध अशुद्ध खान पान है वो हमारे शरीर में जा कर के, जिसको टॉक्सिन कहते हैं, हम विष बनाता है। इस प्रक्रिया में हम जहरीली गैस बाहर निकालते हैं शरीर से। शुद्ध हवा अंदर भर के अंदर से जहरीली गैस बाहर निकलती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। मस्तिष्क हमारा एक स्राव रिलीज करता है हमारे शरीर से, जो हमारी बॉडी को, हमारे हार्मोन्स को दुरुस्त करता है, बढ़ाता है, वृद्धिकारक होता है। उससे हम दिन भर प्रसन्न और स्फूर्ति हमारे शरीर में बनी रहती है। तो ये प्रक्रिया भी हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए करनी चाहिए। मन मारिया तन निर्मल कीना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से सब सुंदर लागे, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। दोनों में कछु अंतर नाही, संत कहो या राम। तो प्राणायाम करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदर के जो किडनी, फेफड़ा, लीवर, हार्ट, ये सब दुरुस्त होते हैं। इनका व्यायाम हो रहा होता है। तो नित्य हमें ये करते रहना चाहिए। 4 प्राणायाम हैं जो इस 12 मिनट की वीडियो में बताए हैं। इसको करने से बड़ा ही लाभ होगा। इसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में क्या करेंगे हम कि फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेंगे, तेज बाहर निकालेंगे। इन सब फेफड़ों की क्रिया करेंगे। इससे भी जहरीली गैस बाहर निकलेगी। अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे। अभी तो आपने गैस बाहर छोड़ी है और फिर से वही बंद बनाया है। फिर अंदर भर करके फिर थोड़ी देर रोकेंगे सांस को। जब तक बर्दाश्त करेगा हमारा शरीर तब तक हम अंदर रोकेंगे। इससे हमारे टॉक्सिन बाहर निकल रहे होंगे और फेफड़े मजबूत होंगे। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रणाली हमारी दुरुस्त होगी। दोनों सुर हमारे खुले रहेंगे दिन भर और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी, जिससे हम छोटे मोटी बीमारियों से लड़ने में हमारा शरीर सक्षम रहेगा।
आंखें बंद, ध्यान की मुद्रा, और ध्यान ओम में ध्यान लगा करके अपनी भुकुटी पे केंद्रित करके ध्यान को, और सुखासन में बैठ करके करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका, जिसमें फेफड़ों में फटाफट ऑक्सीजन भरेंगे और बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे, अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर भरेंगे, बाहर निकालेंगे। इससे हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी, मजबूत होंगे फेफड़े, जो हमारी श्वसन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सबसे उपयोगी अंग है। इसमें हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में जहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँच रहा होगा, जिस कोशिका को, उस कोशिका में भी ब्लड और ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, और स्किन हमारी जो है चमकने लगेगी, शाइनिंग मारने लगेगी, जहरीली गैस सारी बाहर, टॉक्सिन बाहर। हमारा मस्तिष्क एक उपयोगी स्राव रिलीज कर रहा है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और अंदर के जो हमारी सुमति है उसको वृद्धिकारक होगा, कुमति का नाश करेगा। इस प्रक्रिया को भी हम 100, 120, 130 ऐसे धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती रहेगी, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती रहेगी, लंग्स की क्षमता बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। फिर से सारी अपने ब्लैडर को खाली करके, फेफड़ों को खाली करके होल्ड करेंगे सांस को, और आंखें बंद, ध्यान की मुद्रा। सोनू तुम दोनों जा रहे हो छोड़ने? ऑटो नहीं मिला होगा अभी। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे से हम कान बंद करेंगे, 3 आंगुलियों से आंखें बंद, कार में जा रहे हो? उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे 8 बार। इस प्रक्रिया में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होगी, पूरा मसाज हो जाएगी। जब हम ओम शब्द में इतनी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारे शरीर के सारे अंगों को वाइब्रेट करेगा और उनको मसाज देगा। मस्तिष्क से लेकर के किडनी, हार्ट, लीवर, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होगी, और हमारा मन एक खुश रहने वाला स्राव रिलीज करेगा, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा और हमें दिन भर प्रसन्न चित्त रखेगा, और हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगा। हमारी सुमति का, हमारे भीतर ही राम और रावण दोनों इसी हृदय में वास करते हैं। तो राम का हमें विकास करना है और रावण का नाश करना है। भीतर में जो रावण है, जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसका नाश करना है, और जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है वो है राम। उन राम का विकास करना है अपने शरीर में। वो ही प्राणायाम से होगा, ध्यान से होगा। योग में इतनी शक्ति है कि वो आप अपने अंदर के राम को विकसित करके समाज में एक उन्नति कारक हो सकते हैं, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके गर्मी पैदा करेंगे। और आँखों में, कान में, मुख में, गले में उस गर्मी को एहसास कराएंगे। दोबारा से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, 3 बार करेंगे ये। अपनी इंद्रियों में जो हमारे हाथों को रगड़ने से जो गर्मी पैदा हुई, ऊर्जा जो पैदा हुई, उस ऊर्जा से अपने इंद्रियों को सींचेंगे। एक बार फिर से।
कुमति सुमति सबके उर रहूं, नाथ पुराण निगम यह कहूं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतोषी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आप सब बंधुजनों को इतना ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपका दिन शुभ हो।